हेलो फ्रेंड, गीत हुई सबसे बड़ाई के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो श्रोता दार्जी गीत से कहते हैं, टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी शादी रोकने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ, इसमें हिस्सा लेने के लिए। पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। गीत के पास खुशी के आंसू जाकर दार्जी को गले लगा लेती। दार्जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते। हर कोई देखता खुशी के आंसुओं के साथ। दार्जी कहते हैं, जब हम आपकी मदद करने की ज़रूरत पड़ी, हम सामाजिक मानदंडों के दबाव में आ गए और आपके दुश्मन बन गए। हम गलत थे, तुम सही, तो तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारी लड़ाई सही थी। आज मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि ये मेरी पोती है, गीत हांडा, जिसने हम अपने दम पर पूरी दुनिया को संभाला। दार्जी कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप हांडा कहलाना पसंद नहीं करते। गीत कहते नहीं। दार्जी गीत कहते आज भी मैं हांडा हूँ। जब मैं दिल्ली आई तो आप सभी को बहुत बार याद किया। शादी की तैयारी शुरू होने के दिन से ही मैंने बाबा जी से प्रार्थना की कि मेरे परिवार को मेरी शादी में शामिल होने के लिए आने दें। अंत में बाबा जी ने मेरी बात सुनी। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं आपको देखकर कितना खुश हूँ। दार्जी कहते कि जिस वजह से मैं आया हूँ वो है आज आपका दूल्हा। गीत चौंक जाती है और खुश होती है और मान की तरफ देखती है। इधर दार्जी कहते तुम खुश नसीब हो कि उससे शादी हो रही। जिस दिन से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हुई उसने देखा कि तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है। उसने पहले मुझसे बात की, हालांकि पहले तो मैंने कहा कि नहीं, वो जिद पर अड़ गया और उसे मुझे आने के लिए उसने मुझे राजी कर लिया। और बेटा, थैंक्स बेटा मुझे यहाँ लाने के लिए, वरना दादा पोती का ये रिश्ता खत्म हो जाता और हमें पता होता कि हमारे पोती को इस शहर में इतनी कामयाबी मिली। और मान दार्जी के पैर छूने के पहले हाथ जोड़ता, लेकिन दार्जी उसे गले लगाने के लिए कहते हैं और वो करता है। गीत खुशी के आंसुओं के साथ देखते दार्जी मान के चेहरे को प्यार से छूते, फिर आंसू पोंछकर गीत की आँख पकड़ लेते। गीत कहती है, मेरी शादी के एक अधूरेपन को पूरा करने के लिए मान को धन्यवाद। मान का कहना है कि शादी को पूरा होने दे। गीत कहता तो ये शादी जल्दी से करवाई, क्योंकि मैं मिसेज मान बनने का इंतजार नहीं, मिसेज मान बनने का और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। दार्जी कन्यादान करते हैं, शादी की रस्में चालू होती है। मान गीत पर सिंदूर लगाता और फिर मंगलसूत्र। और इधर एनिजोस ने गांठ बांध ली। मान और गीत एक दूसरे को देखते हुए फेरे ले रहे और एक हाथ पकड़ते। दोनों दार्जी दादी से आशीर्वाद मांग रहे। गीत अपने परिवार को छोड़ने के लिए दुखी है, वो उसे गले लगाते और फिर रोते। फिर मान उसे अपने साथ ले जाता है। अन्वेषा जो अर्जुन को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रही है और उसे स्टोर रूम में फ्लैशबैक मिलता है जहाँ अर्जुन बटन दबा रखा और अन्वेषा अपना पल्लू सेट करे। अर्जुन मुड़ता और उसे प्यार से गले लगाता और अन्वेषा को देखता और कहता है कि तुम बेहतर है नीचे जाओ। एनी कहती है, क्यों, तुम दूर जाना चाहते हो? अर्जुन कहता है, जरूरी नहीं, लेकिन इसके अभी नीचे शादी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तो बेहतर है तुम जाओ। अन्वेषा जाने लगती है और अर्जुन कहता है, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊँगा। अन्वेषा ने अर्जुन को फ़ोन किया और कहा, तुम गायब हो गए, अब तुम बात भी नहीं करोगे? एनी बोलती कि तुम कहाँ हो? अर्जुन कहता काम के लिए जल्दी में था इसलिए। अन्वेषा कहती है कि तुम लड़के इतना झूठ क्यों बोलते हो? पिंकी अन्वेषा को फ़ोन करते हुए अर्जुन से कहती कि उससे जल्दी करना। पिंकी मनीषा ने अन्वेषा को मनीष के कमरे को सजाने के लिए उसके साथ आने के लिए कहा। अर्जुन अस्पताल में आता है और एंटी को देखता है और नयन तारा से कहता है कि एक बार अपनी आंखें खोलो, मैंने तुमसे एक बार जो कहा था मैंने वो सब पूरा किया। अर्जुन कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो नयन तारा, कि मैंने तुमसे कहा था तुम गलत थी, मैं उनकी तरह लौट आया, मैंने उनकी बहन की ज़िंदगी छीन ली जैसे उन्होंने तुम्हारी छीनी। अपनी बहन को देखकर अब रोएंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, मैंने तुम्हारा बदला लिया। नयनतारा, एक मिनट के लिए मैं कमज़ोर पड़ गया अन्वेषा के प्यार के कारण, लेकिन अभी नहीं, और नहीं, मेरे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है मेरी बहन से, यहाँ तक कि मेरा प्यार भी नहीं। आज आखिरी बार मैं रोया था, लेकिन अब मान रोएगा। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।